हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं ओबीजी की एक डिजीज़ है जिसका नाम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मीन समझते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है। ओके, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज अ वन इन विच ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांट एंड द डेवलपमेंट आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल एंडोमेट्रियम कैविटी। मतलब इसका मतलब, इस लाइन का मतलब है कि जैसे ही ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन इम्प्लांट कहाँ पर होता है, एंडोमेट्रियम कैविटी पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम कैविटी में न होकर अदर साइड होता है, और अदर साइड होता है तो उसे ही क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे कि आपको डायग्राम के माध्यम से हम समझाते हैं। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी में इम्प्लांट कहाँ हुआ है बच्चा, जो यूटेराइन कैविटी की जो एंडोमेट्रियम लेयर है वहाँ पर इम्प्लांट हुआ है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। अब बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। बच्चा जो भी ओवम में फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद देखो ये कहाँ पर बच्चा डेवलपमेंट हो रहा है, एलोपियन ट्यूब पे। मतलब यूटेराइन कैविटी के अलावा किसी पार्ट पर अगर बच्चा डेवलप्ड होता है तो उस डिजीज को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। समझ में आया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस। अब बात करें कि कहाँ कहाँ पर इम्प्लांट हो सकता है और कितना परसेंट है, वो चीज़ें हम देखेंगे। ओके, साइड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन इम्प्लांटेशंस। सबसे बात करते हैं एक्स्ट्रा यूटेराइन, जो कि 98 to 99% देखने को मिलता है यही। ओके, सबसे इसमें भी 3 भागों में डिवाइड है। इसमें एक तो होता है ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो मोस्ट कॉमन है और ये सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है। ओके, 97%। सेकेंड है ओवेरियन, जो 0.5% है, और एबनॉर्मल जो कि 1% है। अब इसमें ट्यूबल जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसको भी 4th पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एम्पुलेशन, जो 55% होता है सबसे ज़्यादा। ओके, सेकेंड है स्थमस 25%, थर्ड है इन्फेंटिबुलम 18% है 18%, फिर है इंटरस्टिशियल 2% है। अब बात करते हैं एबनॉर्मलिटी 1% में है, जो कि प्राइमरी है, बहुत रेयर होता है। ओके, सेकेंडरी है जो कि 2 भागों में डिवाइड है, इंट्रापेरिटोनियल जो कि मोस्ट कॉमन है, और जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है ब्लड लिगामेंट्स, वो रेयर देखने को मिलता है। ओके, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन हो गया। अब इंट्रा यूट्राइन के अंदर 1.5% देखने को मिलता है। जैसे कि कहाँ पर देखने को मिलता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी सर्वाइकल पे बच्चा इम्प्लांट हो जाएगा, एंगुलर पे इम्प्लांट हो जाएगा, कॉर्नुअल पार्ट में इम्प्लांट हो जाएगा, या सिजेरियन स्कार जहाँ पर पहले कट कर चुके हैं और वहाँ पर ही इम्प्लांट हो रहा है 1%। ओके, समझ में आया। अब बात करते हैं, जैसे कि नोट डाल के लिखना उसमें, कि मोस्ट कॉमन साइड ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी साइड है जिससे ज़्यादा इम्प्लांट होने की संभावना हो सकती है। तो सबसे है फेलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला, जो एम्पुला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा ही यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। सेकेंड होता है स्तमस होता है, फिर थर्ड है इन्फेंटिबुलम हो सकता है, और फिर इंटरस्टिशियल पार्ट हो सकता है। फेलोपियन ट्यूब के ये पार्ट्स है। ओके, फिर सेकंड में बात करते हैं, फर्स्ट में फेलोपियन ट्यूब हो गया, सेकंड में बात करते हैं ओवेरीज हो चुकी है, ओवेरी में भी इम्प्लांट हो सकता है, ओवेरी में होता है। थर्ड होता है सर्वाइकल में हो सकता है। अब बात करते हैं हम, कारण क्या है कॉजेटिव एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण क्या है जो कि हमें देखने को मिलते हैं कि इसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। ओके, जैसे कि फर्स्ट है कारण PID, जिसका नाम है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो कि 3 to बोले तो 13-14% बोले तो 30 से 40% ये देखने को मिलता है। और इसमें भी क्या है मकमल, साल्पिंजाइटिस का मतलब होता है जो फेलोपियन ट्यूब्स है उसका इन्फ्लामेशन होने को ही हम क्या होते हैं, साल्पिंजाइटिस बोल सकते हैं। और PID किस वायरस की वजह से तो होता है, वो है गोनोरिया वायरस और क्लेमाइडियल वायरस की वजह से ये PID देखने को मिलता है, ये डिजीज होती है। ओके, अब बात करते हैं यूजेज ऑफ IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के ज़्यादा यूज़ करने से भी हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। ट्यूबल ट्रोमा में देखने को मिलता है, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, OCP है, OCP का पूरा नाम क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ट्यूबल सर्जरी है, पहले फेलोपियन ट्यूब की सर्जरी हो रही हो, स्टेलाइजेशन फेलियर हुई है। स्टेलाइजेशन फेलियर का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, आपने देखा होगा जब नसबंदी करते हैं उस नसबंदी को ही स्टेलाइजेशन करते हैं। 2 टाइप की होती है ये भी, एक होती है ट्यूबेक्टोमी, एक होती है वैसेक्टोमी। समझ में? ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को लिगेशन करते हैं, जबकि वैसेक्टोमी में वासा डिफरेंट को लिगेशन किया जाता है। ओके, समझ में आया। सेकंड है इंट्रापेल्विक एथेशन और फॉलोइंग द पेल्विक सर्जरी की जा रही हो,
और डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्ट ऑफ फर्टिलाइन ट्यूब्स, जो फर्टिलाइन ट्यूब है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, जिसके कारण डिफेक्ट हो चुकी है। मतलब याद रखना कि फेलियर ट्यूब्स में डिफेक्ट हो चुका है, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके कारण भी क्या होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन तो गया पर लेकिन उनमें सीलिए नहीं है, तो सीलिए नहीं आया तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, मूवमेंट नहीं करेगा तो वही भी फर्टिलाइज होकर इम्प्लांट हो जाएगा। अब है ट्रांसपेरिटोनियम, पतली हो सकती है मेम्ब्रेन, जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही। माइग्रेशन ऑफ ओवम, ओवेशन और फेलोपियन ट्यूब्स में ही जो भी फर्टिलाइज ओवम में वो माइग्रेट हो चुका है। प्री सेकंड है, नेक्स्ट है प्री मैच्योर डिजनरेशन ऑफ द जोना पेलोसुडा, जो मतलब जोना पेलोसुडा से बाहर ही नहीं निकल पाया, ब्रेक ही नहीं करा। एंडोमेट्रियोसिस, अब बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस भी कारण हो सकता है फेलोपियन ट्यूब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। अब एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जो यूट्राइन कैविटी है, यूट्राइन कैविटी जो अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम होती है, वो क्या होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी आती है तो ओवरलैप मतलब मेच्योर होती है और लेयर बनना स्टार्ट होती है। वैसे ही क्या होता है इस डिजीज में, इनर लेयर पर तो न होने की वजह से जो आउटर लेयर है उस लेयर पर ओवर ग्रोथ होने लगती है। ओवर ग्रोथ होने की वजह से हमें एंडोमेट्रिस कहा जा सकता है उसे। ओके, अब यंग एज में अगर तुम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो देखने को मिलता है, सिगरेट स्मोकिंग करते हो तो देखने को मिलता है, एज अगर 40 ईयर्स से 40 साल से ज़्यादा है तो ये देखने को मिलता है। लियोमायोमा, लियोमायोमा का मतलब क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू का जो मसल्स है ना, किसकी, एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की जो मसल्स है, क्या नाम है, मायोमेट्रियम, उसमें ओवर ग्रोथ हो जाना, ओवर ग्रोथ होना, जिसे बिनाइन ट्यूमर्स होता है ना, नॉन कैंसरस होती है पर बिनाइन ट्यूमर्स होती है, उसको ही क्या बोलते हैं, लियोमायोमा। ओके, लियोमायोमा। अब बात करते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सम यूजफुल ऑफ टर्म इन द एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। पहला होता है ट्यूबल मोल। ट्यूबल मोल का मतलब क्या होता है, जो मोल का मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि सेल ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद ब्लड रिलीज हुआ और ब्लड के गुच्छा बन गया, प्लस जो यूटेराइन कैविटी से जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट है वो टिश्यू के साथ मिलकर एक मास का प्रोडक्शन बनाएगा, उसे ट्यूबल मास या ट्यूबल मोल के नाम से जानते हैं। जैसे a mass formed in a tube similar that are form the uterine pregnancy। हो गया। स्मॉल हेमरेज अकर, जैसे कि स्मॉल थोड़ा थोड़ा ब्लड निकला और ब्लड निकलने से जो कंस्ट्रक्शन टिश्यू है वो मिल जाएंगे और मिलकर एक मास का फॉर्मेशन करेंगे। द ब्लड इज कलेक्टेड इन द पाउच ऑफ डगलस सो दैट कलेक्ट द पेल्विस हेमरेज। जो मैंने बोला है कि धीरे धीरे ब्लड कलेक्ट होगा, और जो पाउच ऑफ डगलस है, आपने प्रीवियसली आपने एनाटॉमी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पाउच ऑफ डगलस क्या होता है। तो ब्लड इकट्ठा होगा और इकट्ठा होने के बाद हीमोटेरोसेलिक के नाम से जान सकते हो उसको, है ना। अब बात करते हैं ट्यूबल अबॉर्शन। ट्यूबल अबॉर्शन क्या होता है, ट्यूबल अबॉर्शन का मतलब होता है जो ट्यूब्स है, ट्यूब में बच्चा इम्प्लांट हुआ, इम्प्लांट होने के बाद क्या होता है वहाँ पर प्रेशर बना, जिससे डेवलपमेंट होगा बच्चे का ट्यूब्स के अंदर, और ट्यूब्स के अंदर जब डेवलपमेंट होगा तो ट्यूब इतनी स्ट्रेच हो ही नहीं पाती कि जिससे कि बच्चा उसमें पनप सके। तो उसके कारण क्या होता है, ट्यूब कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ट्यूब कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से जो फिब्री वाले पार्ट्स है, वो फिब्री वाले पार्ट से जो इम्प्लांट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा और एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा, जिससे क्या होता है उसे बोलते हैं ट्यूबुलर अबॉर्शन। आया समझ में। कॉमनली अगर एम्पुला इन मोस्ट कॉमन साइड ट्यूबुलर अबॉर्शन, इससे इन्फेंटिबुलम वहाँ से निकल जाता है। ये किसी साइड है जहाँ से कि इम्प्लांट जहाँ से हुआ है वहाँ से हटकर दूसरी साइड चल जाता है, तो उसे अबॉर्शन कहा जा सकता है। अब ट्यूबुलर अबॉर्शन, ट्यूबल रप्चर क्या बोलते हैं, ट्यूबल रप्चर उसे कहा जाता है जिसमें क्या होता है, बच्चा फेलोपियन ट्यूब में ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ करने से कारण होता है एक तो थिन लेयर होती है, थिन लेयर की वजह से वहाँ की जो लेयर होती है वहाँ की डैमेज होती है, डैमेज होने की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग होने की वजह से इसे हम ट्यूबल रप्चर बोल सकते हैं। ओके, समझ में आया। आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में पार्ट सेकंड आएगा, उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि नोट सेट हर प्रकार के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।